नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे मौलाना अरशद मदनी का इनकलाब में ख्वाजा अजमेरी पर मजमून शाया हुआ है। इस बारे में हम कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। जी शुक्रिया। मुमताज़ साहब, मौलाना अरशद मदनी का जो ये मजमून शाया हुआ है ख्वाजा अजमेरी पर, क्या आपने पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा और मैं इनकलाब की टीम को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने इस मजमून को बहुत ही अहमियत के साथ शाया किया है। मौलाना सैयद अरशद मदनी जो कि दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस भी हैं और जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं और एक बुज़ुर्ग आलिम दीन है। इस वक्त उनकी शख्सियत किसी से पोशीदा नहीं है। जो भी उनके काम हैं वो भी सबको पता है, सबको मालूम है। और ख़ुशकिस्मती से मैंने भी हिंदुस्तान के कई मकामात का दौरा उनके साथ किया है, ये मुझे शरफ़ हासिल है। मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ या वो एक जमीयत के प्रेसिडेंट हैं, बल्कि मैं एक शख्सी बुनियाद पर भी ये बात कह रहा हूँ। जिस तरीके से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर हमला किया गया और उन्हें लुटेरा कहा गया एक एंकर के ज़रिए और पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई। उस एंकर ने बाद में माफ़ी मांगी, उसने अपने अल्फाज वापस लिए, लेकिन सवाल ये है कि बोली और गोली वापस नहीं होती कहते हैं। ये जहन में बात आई कैसे कि एक ऐसे दुर्वेश के बारे में आपने कमेंट कर दिया कि जिसको न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में अकीदत रखते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान भी जारी किया था इस पर। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जहां तमाम मामलात हैं गोदी मीडिया के, वहां अब अमीश देवगन के खिलाफ भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है। अब मौलाना अरशद मदनी साहब का मजमून शाया हुआ है जो वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है। मैंने उसको पढ़ा, बगौर पढ़ा, मुख्तसर है लेकिन बहुत जामे है। उसमें जो तारीख़ी हवाले दिए गए हैं और उसमें लुटेरे की जो डिफिनेशन बयान की गई है वो बड़ी अहम है। और मौलाना ने बाकायदा तारीख़ी किताबों की रोशनी में इस बात का इजहार किया है कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह क्या हैं और जो मुस्लिम हुक्मरां हैं जो आए, यहाँ बसे, यहीं दफन हुए और एक चीज़ भी हिंदुस्तान की बाहर लेकर नहीं गए। उसके मुकाबले अंग्रेज़ बड़ी दौलत हिंदुस्तान से लेकर के गए, लेकिन उस पर कोई नहीं बोलता है। अब बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इशारा किया उन जमातों के बारे में कि जो अंग्रेज़ों की हिमायती रही हैं और आज उसी जमात के मानने वाले अंग्रेज़ों पर तो चुप हैं, लेकिन जो मुल्क के वफादार लोग रहे, जिन्होंने मुल्क को सींचा बनाया, आज अगर बड़ी बड़ी इमारतें हैं तो किसकी देन है? आज जो बड़ी शाहराह है, जो कभी शेरशाह सूरी मार्ग हुआ करता था, जो जीटी रोड बना और अब NH है, NH 24 जिसको हम कहते हैं, तो ये किसकी देन थी? कौन लोग थे ये? तो बहरहाल मौलाना अरशद मदनी साहब ने, मेरी बात भी हुई युसरा साहब उनसे, आज सुबह मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने उन्हें मुबारकबाद पेश की। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा लिखना नहीं हो पाता है। पढ़ते तो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, बयानात भी देते हैं, लेकिन लिखने का काम, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक मैसेज जाए
क्योंकि अब सर से पानी ऊपर चला गया है। और मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ। मैंने जो मजमून देखा है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही दूररस नताइज इसके बरामद होंगे और बहुत ही मुस्बत अंदाज में लिखा गया ये मजमून है। मेरी बात मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई तो वो भी बता रहे थे, कई फ़ोन उनके पास आए इस मजमून से मुतालिक। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है मैं समझता हूँ, और इस मजमून को बहुत ही सराहा जाएगा और सराहा जा रहा है, और इसके बड़े अच्छे नताइज बरामद होंगे। जी मुमताज़ मसला की मुनाफरत पर जो मौलाना मदनी का मजमून है, ये कितनी बड़ी चोट है और इसका माशरे पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि हम मसलकों में तकसीम हो गए। कोई जो है देवबंदी को काफिर कह रहा है, तो कोई सुन्नियों को काफिर कह रहा है, तो कोई शियों को काफिर कह रहा है। मैं हैरत में हूँ कि मेरे जहन में तो आज तक ऐसी कोई बात आई नहीं, ना मैं कोई ऐसी चीज़ सोचता हूँ। दावत और तबलीग के क्या मानी है? क्या कहीं भी कुरान में या हदीस में ये चीज़ लिखी है कि आप बजाय काफिर को, यानी जो साहिब ईमान नहीं है, उसको मुसलमान बनाने के, जो मुसलमान है उसको आप काफिर बना दें? देखिए, पैमाना कुछ भी हो सकता है, आपके पैमाने हो सकता है कुछ अलग हो, आपकी फिक्र, आपका नज़रिया, आपका कुछ, लेकिन अगर वहदानियत का इकरार कर रहा है वो कोई किसी मसलक का, और अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, आज़ान में वही बात वो कह रहा है, सूरह हम्द जो सब पढ़ते हैं, चाहे जो जिस मसलक का हो, नमाज में सूरह हम्द की तिलावत सब करते हैं, सूरह कुल की तिलावत करते हैं। क्या इसके मानी है? क्या ये एतराफ़ नहीं है? सूरह हम्द क्या है? निफ्स हिस्सा सूरह हम्द का तो सनाए खुदाबंदी है, अल्लाह की सना की जा रही है, और निफ्स हिस्सा दुआ है, तो दुआ किससे की जा रही है? अल्लाह से दुआ की जा रही है। तो इख्तिलाफ कहाँ से हुआ? लेकिन कुछ लोगों ने इसको बाकायदा अपना झंडा बुलंद करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। मैं समझता हूँ कि ये जो मजमून है इसका बड़ा अच्छा होगा, और जो मसलकी मुनाफरत है उस पर एक बड़ी चोट की है मौलाना अरशद मदनी साहब ने। एक वाक़या और मैं बयान करूँ मौलाना का, कि एक ख़बर शाया हो गई, पता नहीं कहाँ से, कौन से देवबंद में भी तो दारुल उलूम देवबंद नहीं है, बल्कि अब कई मदरसे खुल गए। सब समझते हैं कि बस दारुल उलूम देवबंद से फतवा आ गया, देवबंद से फतवा आ गया, देवबंद से फतवा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ भी तरह तरह के लोग हैं। एक फतवा ये आया कि साहब शियों के यहाँ खाना जो है वो हराम है। अब इस पे इंकलाब में खबर शाया हो गई, बड़ा इंकलाब में नहीं शाया हुई, ये खबर आई थी इंकलाब तक, लेकिन वो शाया नहीं, लेकिन दूसरे अखबारात में शाया हुई। इस पर एक हंगामा बरपा हो गया। रमज़ान का महीना था। अब सवाल ये हो रहा था कि अचानक ये फतवा लेने की क्या ज़रूरत थी, क्यों फतवा ये लिया गया, लेने वाले कौन लोग थे? लेकिन बहरहाल ये फतवा आया। अब उस पर सोशल मीडिया पर बहस चल गई। कुछ लोगों ने मुझे चैलेंज भी कर दिया, युसरा साहबा। चैलेंज क्या किया कि अब मौलाना अरशद मदनी से आपसे आप बयान लीजिए तो मैं जानूं। अब वो बयान दें इस पर कि ऐसा क्यों आया। कुछ हमारे लोगों ने, अच्छा ये बात क्यों उन्होंने कही? क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं मौलाना अरशद मदनी साहब की खबरें लिखता हूं, उनसे क़ुर्बत है। उस माह रमज़ान में कि जब वो एतिकाफ़ में थे, कभी किसी से बात नहीं करते, लेकिन मैंने उनको पैगाम दिया, उन्होंने मेरी बात सुनी और जवाब दिया, पूरा बयान लिखवाया जो इंकलाब में शाया हुआ, और उसके बाद तमाम चैनलों ने हमारी रिपोर्ट को कोट किया।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये सब बकवास की बात है, एहतियात तो सब जगह है। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए सुन्नी ही कोई शख्स है, देवबंदी है कोई ऐसा, लेकिन आपको ये लगता है कि शायद ये नजिस बर्तन इसका है, तो आप एहतियात करें। तो एहतियात तो सब करते हैं, एहतियात कौन नहीं करता। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि किसी बर्तन में शराब पी गई है तो मैं उसमें तो खाना नहीं खा सकता कि जब तक वो पाक ना हो जाए। ईरानी सदर जब रूस गए तो उन्होंने डिनर को इनकार कर दिया ये कह के कि जहां शराब पेश की जाएगी, जिस डिनर में शराब रखी रहेगी, मैं वहां दावत नहीं खाऊंगा, इनकार कर दिया। तो ये तो कोई ढकी छिपी चीज नहीं है। चोट तो वहां होनी चाहिए ना कि जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई। अभी आपने देखा कि तबलीगी जमात के बारे में क्या क्या चीजें चल गई थी, कितनी तकलीफ पहुंचती है। यही चला ना कि वो थूक के देते हैं, तो सबको तकलीफ हुई, पूरी मिल्लत को तकलीफ हुई। कम से कम 10 खबर तो मैंने लिखी कि झूठ बात है, ये तो तकलीफ हो जाती है। तो मौलाना अरशद मदनी ने कहने का मतलब कि उसको डिफेंड किया और बयान दिया, और उसके बाद बहुत अच्छा मैसेज गया। तो मौलाना अरशद मदनी साहब की शख्सियत जो है इस तरह की है कि वो, और फिर उन्होंने एक ये भी उसमें लिखा कि साहब मैंने तो मुमताज़ के यहाँ का खाना खाया है, मुमताज़ घर से पका के लाए थे और मैंने खाना खाया, ये भी उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी शख्सियत इस तरह की है, और ये उसी शख्सियत का नतीजा है जो मजमून की शक्ल में हमारे सामने आया। और ये बड़ी चोट है मसले की मुनाफरत की, और मैं समझता हूँ इसके बड़े अच्छे नताइज बरामद होंगे। जी मुमताज़ साहब, क्या इस तरह के मज़ामीन और लिखे नहीं जाने चाहिए जिससे इत्तिहाद की जो है हमवार हो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हमेशा मुस्बत चीज़ें आनी चाहिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जब हम इत्तिहाद की बात कर रहे हैं तो इत्तिहाद किसी पर यलगार करने के लिए नहीं है कि हम गोया कि मुत्तहिद हो रहे हैं ताकि किसी को हम नुकसान पहुंचाएं। नहीं, मुत्तहिद इसलिए नहीं। इत्तिहाद का मतलब होता है यूसुफ साहब अमन। मिसाल के तौर पर आप घर में बटे हों और कोई कहे भाई मिलजुल के रहो, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो इसलिए कहा जा रहा है कि सब मिलजुल करके पड़ोसी घर पे हमला कर दें? ये नहीं है, बल्कि उनको लगता है कि जब इत्तेहाद होगा तो अमन होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, लोग गुस्से में नहीं होंगे, फिर तरक्की की राह मार होती है, रिश्तेदार भी खुश होते हैं। वरना तो अगर आपके घर में झगड़ा हो तो रिश्तेदार भी आते हुए क्या डरेंगे? नहीं, अरे भाई उनके यहाँ मत जाओ, अरे पता नहीं उनसे मिलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, चच्चा से मिलेंगे तो चच्ची नाराज हो जाएंगी, और मामू नाराज हो जाएंगे, और फला नाराज। ये एक घर की मैं बात बता रहा हूँ। तो इससे होता क्या है कि आप मुत्तहिद हो जाएंगे। जब आप मुत्तहिद होते हैं तो फिर लोगों के अंदर से खौफ निकल जाता है। अच्छा, फिर एक और ये मैसेज जाता है कि साहब ये बहुत अच्छे लोग हैं, आपस में मिल के रहते हैं और इनसे दोस्ती की जा सकती है, ये हमारा भी फायदा करा सकते हैं। लेकिन अगर झगड़ा है तो क्या कहेंगे कि जब ये अपनों के नहीं है तो ये दूसरों के क्या होंगे? तो इत्तेहाद का मतलब ये है। ये जो मजमून आया है, जो आपने सवाल किया, मैं समझता हूँ कि इस तरह के मज़ामीन आने चाहिए, और मैं बारहा इस किस्म के मजमून लिखता रहा हूँ। जो लोग मेरी तहरीर पढ़ते रहे इंकलाब में, वो देखते हैं न्यूज़ की शक्ल में भी, और आजकल जो मैं लिखता हूँ मुसलसल 10 साल से 9 साल से मैं इंकलाब के लिए मज़ामीन लिख रहा हूँ, और इससे पहले भी मैं लिखता रहा हूँ। मैं सहाफ़त में था और दूसरे अखबारात में, हमारा समाज में, हिंदुस्तान एक्सप्रेस में, जहाँ भी मैं था वहाँ मैंने इसी किस्म की ख़बरें और इसी किस्म के मज़ामीन हमेशा लिखे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मज़मून आया है इसका बड़ा अच्छा असर होगा, और जमीयत में और जो दानिश्वर लोग हैं और जो उलमाए कराम हैं वो सब भी कम से कम मुरासले की शक्ल में, मजमून की शक्ल में, बयान की शक्ल में इस तरह की चीज़ें देंगे। और फिर जो मसलकी
तफरका है वो दूर होगा और लोग आपस में करीब आएंगे। मेरी मौलाना अरशद मदनी साहब से जब बात हो रही थी आज सुबह यूसुफ साहब, तो यही कहा कि भाई आप मसलकी जो नज़रियाती है वो अलग रखिए। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं जमीयत उलमा हिंद तो कई बार जाता हूँ, ऑफिस से निकल के अगर सीधे जाना हुआ तो इशा का वक्त हो जाता है, तो मैं तो 12 मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद इशा जमात से पढ़ी और मौलाना के साथ खड़े होकर पढ़ी। मेरा तरीका यह है कि मैं हाथ खोल के नमाज़ पढ़ता हूँ, यानी ऐसे सीने पे हाथ नहीं रखता, हाथ खोल करके नमाज़ और पूरी नमाज वही पढ़ता हूँ। इमामत जो है वो एक देवबंदी उलमा की होती है, आलिम दीन की होती है, मुझे कभी एतराज़ नहीं है। फिर मैं मौलाना अरशद मदनी से ये आज मैंने जिक्र किया, मैंने कहा हुजूर मैं तो आपके साथ कई जगह गया, सफ़र किया, दौरा किया, आपके साथ नमाज़ें पढ़ी, तो कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। तो सवाल ये है कि जब इस तरीके का मामला है तो परेशानी कहाँ है? क्यों झंडा बरदारी बिला वजह की कर रहे हो? सही पैगाम दो। अगर सही हम पैगाम देते और आपस में हमारे अंदर इख्तलाफ न पैदा होता तो आज जिन मुसीबतों से हम दो चार हैं, हम दो चार न होते। दूसरा साहिबा हम बताएं आपको, बचपन में बस 2 जुमले और बात ख़त्म करूँगा। बचपन में मैं देखता था कि मस्जिद के सामने न सिर्फ मुस्लिम गैर मुस्लिमों की कतार लगी होती थी कि जो लोग नमाज़ पढ़ के आएंगे वो फूकेंगे तो हमारा बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। औरतें आती थीं, ये हमारी रवायत थी, ये हमारी तहजीब थी। किसकी नज़र लग गई? क्या हमने किया? कहाँ हम झगड़ पड़े? बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के मज़ामीन भी आएंगे, बयानात भी आएंगे और हम मुत्तहिद होंगे। और फिर मैं कहूँगा कि इत्तिहाद का मतलब अमन है, सिर्फ अमन है। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, मुल्क की सलामती चाहते हैं, मुल्क के लिए दुआ गो हैं और मुल्क के लिए मिल करके कुछ करना चाहते हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे, हम बल्कि सच कहेंगे कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि मुसलमानों से एतमाद उड़ जाए कि गोया ये तो सिर्फ बेईमान है, ये तो सिर्फ दहशतगर्द है, ये तो सिर्फ नफरत फैलाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी तारीख शाहिद है कि हम हमेशा अमन की बात करते हैं और अमन की बात करते रहेंगे। हम मुल्क की तरक्की की बात करते रहेंगे। आज़ादी से पहले हमारी ज़िंदगी लोग देख लें और आज़ादी के बाद देख लें, कौन सा ऐसा हमारा फेल है जिससे आपको लगता है कि हम मुल्क के साथ नहीं हैं? गांधी जी अगर शहीद हुए, उनको गोली मारी गई, तो क्या किसी मुसलमान ने मारा? अगर इंदिरा गांधी को मारा गया तो क्या किसी मुसलमान ने मारा? अगर राजीव गांधी का कत्ल किया गया, उनको मारा गया, तो क्या किसी मुसलमान ने किया? बहुत सारी ऐसी मिसालें हम दे सकते हैं आपको। किसने किया? ये हमने नहीं किया। तो इसलिए बहुत अच्छी फ़ज़ा कायम करने की ज़रूरत है। मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है कि सब मुत्तहिद होकर के एक साथ आएँ ताकि हम इक़्तिसादी बहरान से निकलें, कोरोना जैसे बहरान से निकलें, गुरबत से निकलें, आपसी मुनाफरत से निकलें और दुआ भी करें हम, और करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद कर दे, उसको खुशनुमा बना दे, खुशहाल कर दे, तरक्की याफ्ता कर दे और तमाम नफ़रतों को दफन कर दे और मोहब्बतों को उजागर कर दे। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हमने उनसे बात की, वो आज अजमेरी का जो मजमून मौलाना मदनी का इनकलाब में शाया हुआ है, इस बारे में हमने बात की। बहुत मुस्बत अंदाज में ये मजमून शाया किया गया है। उम्मीद करते हैं इसका माशरे पर अच्छा असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में ऐसे मजमून और लिखे जाएंगे ताकि इसके से माशरे पर बहुत अच्छा असर हो और जो मसले की मुनाफरत है वो ख़त्म हो। इस बारे में हमने कुछ ख़ास बातचीत की। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।